सो गाइस, आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो हिस्ट्री का सपोर्ट मटेरियल है जिसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्राद्ध ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो सो गाइस, हमें क्या पता चल रहा है इससे कि जो भक्ति और सूफी परंपराएं, जो मेन परंपराएं जो इंडिया में शामिल हो रही है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज है, ठीक है, इस्लाम है, मगर अभी क्या हो रहा है, जो धर्म है उसमें बदलाव हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही है, भक्ति आ रही है, सूफी परंपराएं आ रहे हैं, नई नई परंपराएं आ रही है, लोगों की नए नए विश्वास आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, श्राद्ध ग्रंथ भी आ रहा है। इसके अलावा धार्मिक विश्वास, जो लोगों के विश्वास है उसमें भी बदलाव आ रहा है, उसको भी पढ़ना है। मतलब टाइम पीरियड क्या बोला है इन्होंने, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट से। इस काल के नूतन साहित्य स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, ठीक है गाइस। कौन सी रचनाएं? संत कवियों की रचनाएं हैं। और आप किताब में चैप्टर 6 पढ़ोगे तो उसमें आपको मीराबाई मिलेंगे, कबीरदास मिलेंगे, ठीक है। इसी के अलावा ऐसे बहुत सारे जो कवि है वो मिलेंगे, ठीक है, जो क्या करते थे, संत कवि की रचनाएं करते थे, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते थे। यानी जो उनकी जीवनियाँ, यानी जो उस बंदे ने पर्टिकुलर अपने जीवन के बारे में लिखा या उसके जो विश्वास थे वो लिखे, इसके अलावा जो शिक्षा लिखी उसने, उसके बारे में बताया गया है। सो गाइस, थर्ड पॉइंट हमारा, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यानी गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना। जो भक्ति सूफी आंदोलन से पहले हम पढ़ेंगे भक्ति सूफी परंपरा। भक्ति सूफी परंपरा जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, तो उसमें क्या है, भक्ति सूफी, पहले क्या है, भक्ति। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, भक्ति, ठीक है। इस समय क्या हो रहा है, जो भक्ति है उसका उद्देश्य क्या है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़े छोटे, इन सब की असमानता को समाप्त करना। इन सब, मैं पूछता हूँ, इन सब की असमानता को क्यों समाप्त करना? इसलिए समाप्त करना क्योंकि इस समय जब भक्ति आंदोलन जब नहीं आया था, 8वीं से 18वीं शताब्दी से थोड़ा पीछे की बात करेंगे तो जब नहीं था भक्ति आंदोलन, तो क्या हुआ, असमानता बहुत थी, ऊंच नीच बहुत थी, अमीर गरीब भी बहुत थी और ऊंच छोटे बड़े बहुत थे। ब्राह्मण अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, अमीर लोग बढ़ते जा रहे थे, गरीब को दबाते जा रहे थे, ठीक है। ऐसी और असमानता बढ़ती जा रही थी। मगर जब भक्ति आंदोलन आया तो उन्होंने देखा कौन कौन सी चीज़ समाज में गलत चल रही है, तो उनको उन्होंने सही किया। और क्या बोला उन्होंने कि हमने इन सब भावनाओं को समाप्त कर दिया। जितनी भी गलत भावनाएं थी, ऊंच नीच, जितनी भी असमानता थी, अमीर गरीब, इन सबको हमने ख़त्म कर दिया। तभी भक्ति सूफी परंपरा ये चैप्टर का नाम भी है। नेक्स्ट, पूरी उड़ीसा में मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, मतलब शाब्दिक अर्थ है इसका संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है। सो गाइस, कहाँ पर है, उड़ीसा के एक छोटे से शहर जिसका नाम क्या है, छोटी सी जगह है जहाँ पे पुरी है, वहाँ पर आपको जगन्नाथ यानी पूरे विश्व का स्वामी, मतलब कौन से भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट शिव विष्णु भगवान की, तो वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है, विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पे त्यौहार मनाया जाता है इनका। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थरों के रूप में की जाती है। सो गाइस, क्या हो रहा था, अभी तक जो था ना, जो देव थे ना, देव यानी देवता, जो मेल भगवान थे, उनकी पूजा हो रही थी। मगर अब क्या हो रहा है, जो फीमेल भगवान है उनकी भी पूजा बढ़ चढ़ के हो रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, मगर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो फीमेल गॉड है उनकी भी पूजा बढ़ चढ़ के हो रही है। कैसे हो रही है गाइस, सिंदूर से पोत कर, ठीक है, पत्थर पर जो उनकी मूर्ति है या जो पत्थर से बनी उनकी मूर्ति है उस पर क्या कर रहे हैं, सिंदूर से पोता जा रहा है उन्हें, ठीक है, यानी सिंदूर लगाया जा रहा है। इस काल में बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताएं और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिया बने रहे। क्या बोला इन्होंने गाइस, देखो इस काल में, इस समय कौन से काल में, 8वीं से 18वीं शताब्दी, भक्ति परंपरा में ब्राह्मण, ठीक है, अब भक्ति परंपरा में ब्राह्मण हो, देवता और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने हुए हैं। सो गाइस, अभी मैं समझाता हूँ इस पूरी लाइन का मतलब क्या है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल गॉड, हमने लिख दिया गॉड, सबसे ऊपर कौन है, गॉड, और सबसे नीचे कौन है, भक्तजन यानी पब्लिक, ठीक है, PUBLIC,
पब्लिक है, और पब्लिक चाहती है कि हमें भगवान से बात करनी है, भगवान को हमारा संदेश पहुँचे, जो हमारी कठिनाई है, दिनचर्या है, जो हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, हम गरीब है, हम असमानता झेल रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम को हमें किसको बताना है? गॉड को बताना है। क्यों बताना है? ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। यह ऐसी हमारी मान्यता है, हमारा एक विश्वास है भगवान के प्रति, जो होना भी चाहिए। मगर हुआ क्या बात, हमें गॉड से बात करने के लिए हमने क्या चुना? हमने सोचा कि ब्राह्मण इन सब चीज़ों को करेगा, यानी हम ब्राह्मण को अपनी बात बताएंगे, ब्राह्मण हमारा मैसेज कहाँ तक पहुँचाएगा? भगवान तक पहुँचाएगा। तो इन्होंने ये जरिया अपनाया। तो इसीलिए आप पढ़ सकते हो इस काल में बहुत सी भक्ति परंपरा में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजनों के बीच बिचौलिए बने रहे। बिचौलिए यानी ऊपर नीचे दोनों का काम संभालने वाले, ठीक है। इसीलिए ब्राह्मण की शक्ति भी ज़्यादा थी, क्योंकि ब्राह्मण क्या सोचते थे कि हम तो भगवान से आपका भेंट करवा रहे हैं, भगवान को अपनी आपकी बातें पहुंचा रहे हैं, भगवान हमको ये बता रहे हैं आपको पूर्ण जन्म के कर्म ऐसे, तो ऐसी ऐसी बातें उन्हें बताते थे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अगला। नेक्स्ट, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी अलवार भक्त, विष्णु भक्त और नैनार शिव भक्त के नेतृत्व में हुई। यानी जो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो हुआ, यानी शुरुआत में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें दो चीज़ मेन है। पहला है अलवार, दूसरा नैनार। अलवार यानी विष्णु भक्त, दूसरा नैनार यानी शिव भक्त। अलवार यानी विष्णु भक्त, जो विष्णु भगवान के भक्त है, ठीक है गाइस। और जो नैनार है वो किसके? शिव भगवान के भक्त है। आप जानते हो हिंदू धर्म में दोनों जो गॉड है वो एकदम सुप्रीम लेवल पे है। नेक्स्ट, इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मण का प्रमुख विरोध में आवाज़ उठाई। यानी क्या हो रहा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में? क्या हो रहा है, ब्राह्मणों की जो विरोध आवाज़ भी उठ रही है, ब्राह्मण अपने आप को क्यों वर्चस्व बनाए जा रहे हैं, दूसरी जाति को नीचा करते जा रहे हैं, जो नीच है उसको दबाते जा रहे हैं, ठीक है, और ऊंचे लोगों को अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणों का प्रमुख विरोध हुआ और जाति प्रथा का भी विरोध हुआ। सो गाइस, नेक्स्ट है, इन्होंने स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। किन्होंने स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया? यानी भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार जो थे, ठीक है। इस परंपरा में क्या हुआ, अब महिलाओं को भी अच्छा स्थान मिलने लगा। मगर जब अब बात करेंगे ब्राह्मण क्या कर रहे थे इससे पहले, ब्राह्मण इससे पहले और इसी वक्त क्या कर रहे थे, जो स्त्री है ना उनको बहुत सारे सामाजिक नियमों से बांध रखा था, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा अंडाल, एक अलवार संत थी। कौन थी गाइस? अलवार संत। मोटा मोटा देखा जाए तो अंडाल कौन है? सबसे पहली स्त्री है जिन्होंने अलवार, जो अलवारो है उसमें जिसमें विष्णु भक्त है, उनकी सबसे पहले पूजा की थी। ऐसी स्त्री जिसने सबसे पहली बार पूजा की विष्णु भगवान की अलवार में, यानी विष्णु भगवान की, किसने? उसका नाम क्या था? अंडाल, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो क्या था, अंडाल नाम था उस स्त्री का। तथा अमियारा करकाइल, इस नैनार स्त्री संत थी। नैनार यानी विष्णु भगवान की जो मतलब शिव भगवान, नैनार यानी शिव भगवान, जो शिव भक्त है, शिव भगवान की सबसे पहली स्त्री जिन्होंने शिव भगवान के लिए पूजा की थी, घोर तपस्या की थी, वो थी अमियारा करकाइल, ठीक है गाइस। ये नाम आप याद रखना। नल ईरा दिव्य प्रबंधन अलवार संतों का मुख्य संकलन है। इस ग्रंथ को तमिल में पंचम वेद का स्थान प्राप्त है। तमिल में आप देखोगे तो क्या बोलते से पंचम वेद, 5 वेदों के बराबर। और नल ईरा दिव्य प्रबंध को गाइस जो अलवार संत का क्या मुख्य संकलन, एक तरह से ग्रंथ है, ठीक है, जो पवित्र ग्रंथ है माना जाता है। अलवार यानी जो विष्णु भक्त है। और इसकी एक और मान्यता है कि नल ईरा दिव्य प्रबंध ना, जो ब्राह्मण के द्वारा जो 4 वेद है, क्या गाइस? 4 वेद उनके बराबर है। उनके क्या है? उनके बराबर है। क्या? नल ईरा दिव्य प्रबंधन, ऐसा दावा किया गया है। सो गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपराओं को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं। यानी अब इतिहासकार ने धर्म को 2 पार्टों में बांटा है। इस समय की बात कर रहे हैं, यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी, यानी भक्ति परंपरा को ही बांटेंगे 2 परंपरा में। तो इन्होंने 2 पार्टों में बांटा है। पहला है सागुण, दूसरा निर्गुण। सो गाइस, बहुत आसान है, बहुत आसान। हुआ क्या, इसमें क्या हो रहा है, जो सा है, सा का मतलब क्या है? साक्षात, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे शिव, विष्णु और उनके अवतार व देवी देवताओं की आराधना की जाती है। जैसे इसमें मूर्तियों के रूप में पूजा की जाती है, जिसको हम छू सकते हैं। मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाना, मूर्ति कुछ भी चढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या है? सगुण, जिसमें हम भगवान को छू सकते हैं।
वहीं पे अब एक और नई परंपरा चालू हो रही है इसी समय 8वीं से 18वीं शताब्दी। वो क्या है? निर्गुण। निर्गुण मतलब अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते, निरंकार, जो जो है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब वो एक हमारा विश्वास है, वो एक सत्य है, ईश्वर की उपासना की जाती है। ठीक है गाइस, आप जैसे देख सकते हो कि अब एक उदाहरण ले सकते हैं जो सो गाइस, जो शगुन का एक उदाहरण दे सकते हैं हम, मीराबाई। ठीक है, मीराबाई जिन्होंने किसकी आराधना की? कृष्ण भगवान की। किसके रूप में की? मूर्ति के रूप में की। तो ये किसके लिए उदाहरण हो गई? शागुन के लिए। अब हम बात करते हैं निर्गुण। निर्गुण के लिए क्या उदाहरण हो सकता है? इनके लिए होता है जो है कबीर दास। ठीक है गाइस, कबीर दास। कबीर दास ने क्या माना? क्योंकि कबीर दास किसके उदाहरण बनाए हमने? निर्गुण के। वो किसी मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट अपना भक्ति परंपरा ए प्रमुख संत। ठीक है, तो पहले सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। शागुण जो हमने अभी पढ़ा, नेक्स्ट उसमें क्या है? राम भक्ति शाखा तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास और मीराबाई। यानी इन्होंने क्या कर रखा है? डायरेक्ट उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या क्या एग्जाम्पल है। और निर्गुण में क्या है? कबीर एंड जैसी। जैसी आपका चैप्टर भी होगा गाइस हिंदी हिंदी के सब्जेक्ट में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। इसे वीरशैव या लिंगायत आंदोलन कहते हैं। इन्होंने पूर्ण जन्म के सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाया, वयस्क व विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। सो गाइस, अभी हमने क्या पढ़ा? अलवार नैनार। मगर अभी एक और चीज़ एक और राज्य में धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अस्तित्व में आ रही है। वो क्या है? बासवन्ना ने क्या किया? जो एक ब्राह्मण था उसने वीरशैव और लिंगायत आंदोलन चलाया। तो मतलब इसमें होता क्या है? वीरशैव यानी शिव के वीर। ठीक है गाइस, शिव के वीर। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा गाइस वो क्या है? लिंगायत। लिंगायत यानी जो लिंग को धारण करते हैं एक पिटारे के रूप में, यानी एक श्रद्धा ग्रंथ, एक विश्वास के रूप में एक छोटे से चांदी के पिटारे में क्या करते हैं? लघु लिंग को धारण करते हैं। हुआ क्या इस वक्त? इन्होंने जो वीरशैव और लिंगायत, इन्होंने क्या किया? पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने बताया क्या पुनर्जन्म सही में होता है? ठीक है, इन्होंने अपनी एक मान्यता दी कि पुनर्जन्म के चक्कर में ऐसे ऐसे मतलब लोगों को भड़काया जाता है, वो उनसे पैसे वसूले जाते हैं जो ब्राह्मण करते थे। तो उन्होंने क्या किया? पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसके अलावा वयस्क विवाह और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। वयस्क विवाह यानी बड़े उम्र में शादी करो, जो ब्राह्मण कभी नहीं मानते थे, और विधवा विवाह भी ब्राह्मण कभी नहीं मानते थे। मगर ऐसी ऐसी चीज़ों को इन्होंने मान्यता दी। किन्होंने? वासवन्ना ने, जिन्होंने वीरशैव और लिंगायत परंपरा की शुरुआत की। शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा जिम्मी। वे लोग थे जो उद्गति धर्मग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी क्षेत्र शासक के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी व ईसाई। यानी सिंपल सी बात, जिम्मी शब्द आए तो क्या है? उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले, यानी ऐसे लोग जो मुसलमान के एरिया में तो रहते हैं, यानी उनके कब्जे में तो रहते हैं, मगर वो मुसलमान नहीं है। वो कौन है? यहूदी है और ईसाई है, उनका अलग ही धर्म ग्रंथ है, उसको क्या बोलेंगे? जिम्मी। नेक्स्ट, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, उन्हें सिद्धांतिक रूप से इन 5 मुख्य बातों को माना जाता है। तो उनके लिए 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें उन्हें एक पत्थर की लकीर की तरह माननी पड़ती है, जो उन्हें मानना भी कंपलसरी है। पहला, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है। यानी ईश्वर से सीधे कौन कनेक्ट हो रहा है? दूत, मैसेंजर के रूप में पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट, खैरात बांटनी चाहिए। खैरात बांटनी चाहिए। नेक्स्ट, रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। हज के लिए मक्का जाना चाहिए। सो गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट हमारा 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। यहाँ पीर मुरीद परंपरा का आधारित परंपरा थी। इसमें खानका का काफ़ी महत्व था। तो गाइस, 16वीं शताब्दी तक आते आते हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अजमेर की ख्वाजाद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसकी शुरुआत की? चिश्ती संप्रदाय की। ठीक है, इस 4 तरह की संप्रदाय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसी ने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, वो जो कहा के थे रहने वाले अजमेर के। यह पीर मुरीद परंपरा पर आधारित थी। पीर मुरीद यानी पीर उनके गुरु, मुरीद यानी उनके शिष्य।
यानी शिष्य और गुरु की परंपरा थी गाइस ये। इसके अलावा यहाँ पर हम खानका को भी देख सकते हैं। खानका यानी पीर के रहने का स्थान। इन सब में गाइस बहुत तरह के नियम कानून बनाए गए थे एक दूसरे से जुड़ने के लिए। इसके अलावा पीर और खानका, पीर और मुरीद में बहुत तरह के नियम थे कि नियम कानून थे, मिलने का समय कैसा होगा, उन्हें आदर करने का तरीका कैसा है, सब कुछ गाइस तय था। नेक्स्ट, बासरिया शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। बेसरिया शरीयत को अवहेलना करने वाले सूफी संत थे। यानी बासरिया शरीयत को पसंद करने वाले सूफी थे। यानी जिस पे लिखा है बासरिया, क्या करते थे वो, पसंद करते थे शरीयत को, वो सूफी थे। यानी हर जगह, दोनों जगह आप पढ़ोगे तो सूफी ही है, मगर उनकी जो आइडियोलॉजी वो अलग है। ठीक है, एक शरिया को मान रहे हैं, इस्लामी कानून को मान रहे हैं, इस्लामी परंपरा को मान रहे हैं, इस्लामी में जो लिखा है उसको मान रहे हैं। मगर एक और का है जहाँ पे बे लिखा है, बे सरिया, यानी जो सरिया यानी जो तरह का नियम होता है इस्लाम का, उसको नहीं मानने वाले ऐसे भी संत थे कहाँ पर, इस्लाम में। नेक्स्ट है गाइस, प्रमुख सूफी सिलसिला चिश्ती। चिश्ती की सिलसिले की शुरुआत किसने की, मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अजमेर की। ठीक है गाइस। और जो नेक्स्ट हमारा सोहरवर्दी, कदरी, नक्शबंदी, ये जो 3 बचे हुए गाइस, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे डीपली किसी और वीडियो में। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। यानी कबीर की वाणी मतलब जो कबीर के जो मुंह से निकला हुआ स्वर है, यानी जो उसकी वाणी है, जो उसकी आवाज़ है, उसको 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित किया, 3 चीज़ों में संकलित किया। पहला कबीर बीजक, कबीर ग्रंथवाली, आदि ग्रंथ साहिब, जिससे हम कबीर की जो थॉट प्रोसेस है, क्या सोचता था कबीर, उनकी कैसी कैसी बोली थी, उन्हें धर्म के प्रति कैसा विश्वास था, तो इन सब के बारे में हमें इन 3 चीज़ से मिलता है। अगला, बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। किस भक्ति का, निर्गुण, यानी जो भगवान है उसका कोई रंग या रूप नहीं है। क्या नहीं है, रंग या रूप नहीं है। किन्होंने बोला, बाबा गुरु नानक ने। इसीलिए हमें इन्होंने क्या बोला है ना, ये निर्गुण है। ये किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। इनकी शिक्षाओं को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। इनकी शिक्षा यानी इनकी एजुकेशन, यानी जो इनकी नॉलेज है, जो इनकी अच्छी अच्छी बात है, वो कहाँ पर है, आदि ग्रंथ साहिब में। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी व 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली तथा सिखों को एक सैन्य बल के रूप में संगठित किया। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस चीज़ की नींव डाली, खालसा पंथ। सो गाइस, आप खालसा पंथ देखोगे तो खालसा पंथ का मतलब क्या होता है, पवित्र सेना। ठीक है, पवित्र सेना, इसकी नींव किसने डाली, गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट है, मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थी। कवित्री यानी एक तो होता है लेखक, एक होता है लेखिका। तो जैसे ही होता है एक कवि, एक होता है कवित्री, यानी ये फीमेल कवित्री थी। ठीक है। तो इन्होंने किसकी, मीराबाई ने भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री है। इन्होंने संत गुरु रविदास नीच जाति से थे, गुजरात और राजस्थान के करीब परिवार में मीरा प्रेरणा का स्रोत है। हुआ क्या, जो मीरा थी वो एक उच्च परिवार से थी। ठीक है, उनकी शादी भी हुई थी उच्च परिवार में। ठीक है, पर वो वहाँ पर नहीं रही, क्यों, उन्हें भक्ति करनी थी कृष्ण भगवान की। और उन्होंने किसको अपना इंस्पिरेशन बनाया, रविदास को, जो उनके गुरु थे। देखो, एक ऊंची फैमिली से आई हुई जो अपने गुरु बन रहा है किसको, नीची जाति को। इसीलिए गुजरात में, राजस्थान में जो गरीब परिवार है वो मीरा प्रेरणा का स्रोत है, आज भी उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोट, चोलपुरम विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से निर्मित हुए। पेपर में 1 नंबर का सवाल आता है कि चोल सम्राटों ने जो मंदिर बनाए शिव भगवान के, वो कौन कौन से थे, तंजावुर, गंगेकोट चोलपुरम, चिदम्बरम। नेक्स्ट है गाइस, चोल सम्राट परातक प्रथम ने कवि अपार, सबद्दर और सुदरार की धातु प्रतिमाएं एवं शिव मंदिरों में स्थापित हुई। यानी क्या हुआ गाइस, जो महंगी से महंगी वस्तुएं हो रही है, धातु हो रही है, इसके अलावा मंदिर में मूर्तियाँ हो रही है, वो चोल सम्राट परातक प्रथम, ठीक है गाइस, परातक प्रथम ने क्या किया, उन्होंने लगवाई। नेक्स्ट हमारा नाथ जोगी सिद्ध धार्मिक नेता, रूढ़िवादी ब्राह्मणी साँचे के बाहर थे। इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में लिखे। हुआ क्या, नाथ जोगी सिद्ध ना वो ब्राह्मणी विचारधारा से अलग थे। वो सोचते थे कि ब्राह्मण वर्चस्व अपना बढ़ा रहे हैं, बस अपनी पावर बढ़ा रहे, गरीब लोगों के बारे में सोच नहीं रहे। तो इसीलिए नाथ जोगी सिद्ध उनसे अलग हो गए और उन्होंने हर
हर एक कदम पर जो ब्राह्मणों ने रचना की है उसको क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट हमारा, सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था तथा उनकी आशा की जाती थी कि वे शासन में शरीयत के नियमों का पालन करें। ठीक है, शासन में किसके अनुसार चलना पड़ता है, उलमा, और क्या लागू करने की इजाज़त दी जाती, शरीयत। यानी अगर किसी मुसलमान शासक ने कहीं पे शासन कर लिया, यानी कहीं का कोई सा राज्य जीत लिया, कोई सा देश जीत लिया, तो उस पर क्या लागू करना है, उलमा द्वारा शरीयत यानी इस्लामिक कानून वहाँ पर करना है, ताकि इस्लाम के जो संख्या है वो बढ़ सके। ठीक है गाइस, तो इसको भी देखा गया है और लोग वहाँ पर इस्लाम की इज्जत करें, उनका अच्छे से पालन करें, तो इसलिए भी शरीयत नियम का नियम पालन करना जरूरी हो जाता था। नेक्स्ट हमारा, मलेच्छ शब्द प्रवासी समुदाय के लिए था। यह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे, संस्कृत में भिन्न भाषा बोलते थे। मलेच्छ गाइस एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जो जो ब्राह्मणों ने इनको दिया था, एक तरीके से होता क्या था, जो मलेच्छ नाम सुनते ही ना लोग सोचते थे ये तो असभ्य लोग हैं। क्या है, असभ्य लोग, इन्हें संस्कृत बोलने नहीं आती, ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं है, तो ऐसे लोग मलेच्छ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो।